करौली सदर थाना पुलिस ने सरपंच पति के अपहरण के मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक ससेड़ी सरपंच रवीना के पति शिवदयाल बैरवा को अगवा कर 4 लाख की फिरौती लेने के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरंभ किया गया और 4 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। आज कल 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं, दोहरे उर्फ भगवान सिंह एवं नीरज को ससीड़ी के और चरी के हार के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है। उनको कोर्ट द्वारा 1 दिन की पीसी पर लाया गया है आज, और उनसे बरामदगी और नक्शा की कार्रवाई की जाएगी और उनसे वारदातों के बारे में और अन्य 2 मुलजिम जो शेष है उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। झुंझुनू के एसबीआई में जयपुर से मंगवाए गए लॉकर के नीचे एक मजदूर दब गया, जिससे गंभीर हालत पर उसे जयपुर रेफर किया गया। बैंक की महत्वपूर्ण फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए एक लॉकर जयपुर से मंगवाया गया था, जिसके बाद जयपुर से ही मजदूर भी आए। बैंक के अंदर ले जाने के लिए गाड़ी से इस लॉकर को लोहे की पाइपों और लकड़ियों के सहारे उतारा जा रहा था। अचानक यह स्लिप हो गया, जिसमें मजदूर दब गया। बारां शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भीषण हादसा हुआ। चलती कार में आग लगने से कार सवार 2 लोग कार के अंदर जिंदा जल गए। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शहर के बाईपास पर गजनपुरा स्थित हाड़ौती पैनोरमा के सामने की है। प्राथमिक तौर पर इसमें 2 व्यक्ति, एक बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक खेरोना गांव है, पास में से खेरोना गांव से 12 को क्रॉस करके आगे कोटा की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, और इस गाड़ी का ये जो पुलिया के पास में है और एक नाला बना हुआ है, इसके जो दीवार है इससे टकराई, और टकराने के बाद पूरी गाड़ी में आग लगी, और आग लगने से इसका जो ड्राइवर और एक बच्चे की इसमें डेथ हो गई। सर, कोई घायल भी है? ये 2 व्यक्ति इसमें घायल है, एक महिला और एक पुरुष, दोनों घायल है, जो भी उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। अभी भी वो भी बेहोशी की हालत में, उनका इलाज जारी है। धौलपुर सेंट्रल जेल में हत्या मामले में विचाराधीन एक बंदी को दूसरे बंदी ने ब्लेड मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोमवार सुबह कारागार में हुए हमले के बाद घायल बंदी को लेकर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। वहीं जेलर ने बताया कि मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बैरक में झाड़ू लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों के ताले तोड़े और चोरी की। बताया जा रहा है चोरों की गैंग ने 5 दुकानों को निशाना बनाया, हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी के सिक्के समेत अन्य कीमती सामान गायब कर दिए। खास बात यह है कि चोर तो फरार हो गए, लेकिन उनकी करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पीड़ित दुकानदारों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई है। वहीं दूसरे जगहों की तरह यहां भी चोरों ने सरियों की मदद से 5 दुकानों के शटर को ऊंचा किया और अंदर दाखिल हुए, फिर चोरी कर निकल गए। तो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो जो मोडस ऑपरेंडी चोर अपना रहे हैं, उसी को इस चोरी की वारदात में भी अपनाया गया। ये सरिये लेकर आते हैं, जिसकी मदद से दुकानों के शटर को ऊंचा करते हैं, फिर ये दुकान में दाखिल होते हैं और इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम देकर उसी सरिये से बनाए गए रास्ते के जरिए फरार भी हो जाते हैं। इस बार इनकी ये जो करतूत है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुकानों में घुसकर जितनी भी नकदी थी उस पर हाथ साफ किया, सोने चांदी के सिक्के चुराए और अन्य कीमती सामान भी पार किए। चूरू के सादुलपुर में नगरपालिका में लगने वाला प्रशासन शहरों के संग अभियान का कैंप महज खाना पूर्ति नजर आया। 10 बजे इसे शुरू होना था, 11 बजे तक शुरू ही नहीं हुआ। इससे लोगों में आक्रोश है। इधर अधिकारियों के लिए जो तमाम तामझाम कैंप में किए गए वो बदस्तूर वहां थे, यानी कुर्सियां थी और बाकी सारी चीजें थी, लेकिन अगर कोई नहीं था तो वो थे अधिकारी। ऐसे में लोगों ने कहा 11 बजे तक एईओ की कुर्सी सबने खाली देखी है। भूमि सखा, निर्माण सखा समेत ज्यादातर कमरों पर ताले लगे रहे। बड़े बड़े प्रशासन शहरों के संग अभियान, और ये इतना बड़ा बड़ा जो जनता के पैसे को जो खर्च करके ये मजमा लगाया है, अधिकारी के नाम पे यहाँ कोई नहीं है।
कोई भी नहीं है, ऐसी प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ कोई अधिकारी नहीं है। कोई भी कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पर। ये पब्लिक आती है जाती है, इतनी दुखी हो रही है। भाई साहब 6 महीने है चप्पल दौड़ की काम को नहीं ले, पूरे कोई बैठे ही को नहीं, कर्मचारी ताला लगा रखे है, बैठे है बूंदिया भुजिया फाक कर चलिया जाएगा। सैनिक कल्याण और होमगार्ड मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा फिर चर्चाओं में है, लेकिन इस बार अपने बयानों को लेकर नहीं बल्कि अपने अलग अंदाज और सादगी को लेकर। मंत्री जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है जिसमें राजेंद्र गुढ़ा खुद हलवाइयों के साथ बैठकर पूड़ियां उतार रहे हैं। यह वीडियो रविवार का है। रविवार को मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पचलंगी गांव में एक लड़की की शादी में हिस्सा लेने गए। वहां पर अचानक हलवाइयों ने मंत्री गुढ़ा को नमस्कार किया तो उनका हालचाल पूछने मंत्री जी उनके पास बराबर में ही बैठ गए और बातों ही बातों में उनके साथ पूड़ियां भी उतारने लगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां तेज हैं। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ट्रेन से सूरतगढ़ पहुंचे, यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। आज ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी दिल्ली से ट्रेन के जरिए श्रीगंगानगर पहुंच चुके हैं। बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सूरतगढ़ आएंगे। उनके दौरे को सफल बनाने के लिए पार्टी जी जान से जुटी हुई है। एक और ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को लेकर जयपुर से दिल्ली तक राजनीति तेज है। साथ ही प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके लिए अनूठे अंदाज में जन जागरूकता अभियान चल रहा है। दौसा समेत पूर्वी राजस्थान में ERCP से जुड़े लोकगीत बनाए गए हैं। ये लोकगीत सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ERCP को लेकर जागरूक किया जा सके, अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग हो सके। दौसा समेत आसपास के स्थानीय कलाकारों ने अनेक लोकगीत तैयार किए जिनमें इस प्रोजेक्ट का महत्व, इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद होने वाले फायदे और साथ ही केंद्र सरकार से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग गायकी के जरिए उठाई जा रही है। प्रदेश में बिजली संकट और भीषण गर्मी के बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 3 नंबर इकाई से बिजली उत्पादन बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि इकाई में अचानक तकनीकी खराबी आई और बिजली उत्पादन बंद हो गया। पावर प्लांट प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार यूनिट में आई तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने में करीब 2 से 3 दिन का समय लगेगा, तब तक बिजली का उत्पादन प्रभावित रहेगा। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर आगरा से गुजरात जा रही एक ट्रेवल्स बस से 1321 किलो से ज्यादा की चांदी पकड़ी। ये चांदी बस में बनाए गए एक तहखाने में रखी थी। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। ये चांदी किसकी है इसका अभी पता नहीं चला है। बताया जा रहा है श्रीनाथ ट्रेवल्स की बस नेशनल हाईवे 48 पर रतनपुर बॉर्डर पर इसकी तलाशी ली गई। इस दौरान पिछले हिस्से में एक मॉडिफाई बॉक्स नजर आया। इसमें 1321 किलो चांदी, 173 किलो 923 ग्राम मोती, 202 किलो 432 ग्राम नग, 210 ग्राम सोना और 56 लाख रुपए कैश बरामद हुए। कुछ ऐसे पॉकेट्स बनाए हुए थे, छुपा के रखी गई थी जो आराम से नजर नहीं आती है। बाद में गाड़ी को खाली करवाकर और थाने पर लाया और फिर सघन तलाशी ली गई तो उसमें कुल 1321 किलोग्राम चांदी और 173 किलोग्राम मोती जो मंगलसूत्र और माला बनाने में काम आते हैं, 202 ग्राम 2 किलोग्राम 202 किलो जो है नग ज्वेलर्स जो है ना स्टोन्स, जेम्स स्टोन, वो बरामद हुए और 210 ग्राम सोना तथा 56 लाख रुपए नगद, ये उसमें सामान बरामद हुए। बस को और सामान को जब्त कर लिया गया है।